आज इस वीडियो में धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें हम संगम युग जो था, ये सब धार्मिक आंदोलन, जो वैदिक सभ्यता, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम धार्मिक आंदोलन की तरफ ध्यान देंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का जो मूलधार था वह क्या था? 4 आर्य सत्य था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बुद्ध, धर्म एवं संघ। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है तो इच्छाओं को कम करके। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। बौद्ध धर्म के पतन का कौन सा कारक सहायक है? विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरक्षण की समाप्ति एवं बौद्ध संघों की असमर्थता। यह था बौद्ध धर्म के पतन का कारक। वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था को कटवा देता तो कौन था? उस टाइम रजत तो शशांक था, ने कटवाया था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक। और जो गृहस्थ जीवन रहकर त्याग करके भ्रमण करते थे, उस उपासक को क्या कहता था? वो भिक्षु कहलाते थे, जो बौद्ध को मानते थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर भी थे और उसने इसी की स्थापना की थी। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ थे। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नीलकमल था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। जैन धर्म के जो अंतिम और जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो जैन कहलाते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वह 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य ज्ञान, कैवल्य की प्राप्ति से कहते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। जैन धर्म का जो त्रिरत्न था, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते थे? तो पूर्व कहते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? तो दिगंबर संप्रदाय। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया? चामुंडराय ने। जैन तीर्थकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? प्राकृतिक भाषा को। जैन धर्म कौन कौन सा संप्रदाय में बटा था? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर में। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालका नदी के तट पर। किस स्थान पर महावीर स्वामी का महानिर्वाण हुआ था? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था?
सुधर सुधवर्मन। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी में, गुजरात। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? तो प्राकृत व अर्धमगधी। जिए और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म श्वेतांबर या दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन धर्म में मत ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रिय और मत दोनों से प्राप्त होता है। महावीर स्वामी यति कब पकड़ा? गृह त्याग के बाद। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड दर्शन के किस दर्शन के करीब हैं? तो सांख्य दर्शन। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? अरिष्ट नेमि। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मथुरा अभिलेख से। जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किसे की जाती है? जय सिंह, सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य को। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख की पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी जो पत्नी थी उनका यशोधरा था। उनसे उनको एक पुत्र राहुल का जन्म होता है। गृह त्याग की जो घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था? तो कुशीनगर में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो कौन भाषा थी? तो पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ है? तो कौशल राज्य में। बुद्ध अनात्मवादी थे पर किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? उरुवेला में। बौद्ध मत में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया? तो पंच रक्षा की। किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना गया? तो पंचम बौद्ध संगति। किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? द्वितीय एवं चतुर्थ संगति। बौद्ध सभा की वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? 20। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? तो 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को। क्षणभंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? बौद्ध मत से। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो भी बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, कुशीनारा जिसे कहते हैं, कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को सुरक्षा प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो उस टाइम कौन थे? महान अशोक थे।
भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासन काल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी क्या थी? मौसी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का है। सारनाथ में वृद्ध जो बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आम्रपाली वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यवाद का जो सिद्धांत था का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नाम क्या था? तो नागार्जुन था, वो बौद्ध दार्शनिक था। शून्य का सिद्धांत दिया था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? राजगृह में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार में है तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र रचनाकार अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व गया भविष्य को बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? तो जो था हिनायन महायान, तो उसमें हिनायन का था वो प्रचलित था दक्षिण भारत में। भारत से उत्तर के अगर देशों में देखे तो इसमें क्या था? महायान संप्रदाय अधिक प्रचलित था। किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो समुदाय में बटा था? उस टाइम किसका शासन काल था? तो कुषाण काल चल रहा था उस टाइम। महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम से, जो इसके प्रथम गुरु थे। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोधि गया, बोधि वृक्ष से कहते हैं। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष के अवस्था में होती है? 35 वर्ष के अवस्था में। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये क्या था? नासिक में था। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित है? तो विनय पिटक में। मिलिंद यानी मिलिंद के प्रश्न थे राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद था? तो नागसेन। बुद्ध चरित्र जिसमें बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार अश्वघोष थे। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है तो महायानवाद। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो बुद्ध संघ और धर्म। बुद्ध संघ और धर्म। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो मध्यम मार्ग सर्वोत्तम है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध विहार। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? तो चैत्य कहा जाता था। बौद्ध धर्म के दो पंथ कौन थे? दो तो हीनयान और एवं महायान थे। बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो सांख्य संप्रदाय की। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा या प्रवर्ज्य। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन पाठ।
बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन थे? अनिरुद्ध, अनंत, उपाली, सारिपुत्र एवं मुगलान। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम क्या था? अमीन था। हजरत मोहम्मद का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में है। मक्का जो मदीना है। 24 सितंबर 662 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। पैगंबर की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? कुरान ग्रंथ में। पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। इनकी जो प्रमुख ग्रंथ था वो बाइबल था। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो यहूदी धर्म से हुआ। ईसाई धर्म का कौन से संप्रदाय हुए हैं? तो कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? जोसेफ था। ईसा मसीह की जो माता थी वो मेरी थी। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पेंटियंस ने। ईसाई धर्म का सर्वाधिक जो पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस है। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ था? तो महाभारत के भीष्म पर्व में। शिव का अवतार किसे माना जाता है? तो लकुलिस को। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भागवत गीता में। कपालिकों के इष्ट देव कौन है? तो भैरव है। मेगास्थनीज कृष्ण को क्या कहा जाता है? हेराक्लीज। शिव को मेगास्थनीज ने क्या कहा है? तो डायोनिसस। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल में माना जाता है? तो गुप्त काल में। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है? तो बाहुबली से। धार्मिक आंदोलन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख से मिलता है? तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग स्थान है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, क्योंकि कलिंग जो था वह उड़ीसा का ही एक पुराना नाम था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कौन है? तो कालसी में है। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? तो ललित पतन नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया? धम्म घोष। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 ईसा पूर्व में। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा था? चाणक्य के सहयोग से 322 ईसा पूर्व में। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? तो शूद्र कुल के। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? तो क्षत्रिय कुल के। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वृषल शब्द का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? बिंदुसार के। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो डायमेकस आया था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अशोक ने कलिंग विजय कब की थी? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए।
अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रुमिनदेई अभिलेख से। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करता था? भगवान शिव। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? उपगुप्त ने। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 137 वर्ष तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में। बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी। चाणक्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे? विशाखादत्त। सुंदरांत किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? घनानंद था। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? संस्कृत भाषा में थी और सच जो राजनीति से संबंधित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियों पर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री क्यों कहा जाता है? व्यवस्था पुरोहित। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई ग्राम थी। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला कौन शिलालेख है? 13वां शिलालेख। अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौली से। मौर्य काल में जन साधारण की भाषा क्या थी? पाली। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट प्रवर्तन। किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का पहला मुख्यतः बना था लकड़ी का। महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का, पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राज्य की भूमि से प्राप्त आय। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। वैसे यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भानु स्तंभ में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईसा पूर्व में हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा? सेंट्रोकोट्स। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईसा पूर्व में, श्रवणबेलगोला में। पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? तो अर्थशास्त्र था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से प्रांत दिए थे? काबुल, हेरात, कंधार एवं बकरा। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 4।
चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तमिल ग्रंथ अहनान अहनानुरु एवं मुरनानुरु से। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अमात्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया? संलेखना विधि से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखा तत्व में। ने अपने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। अब पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारों में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह के शासक के दरबार से जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास की इस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती थी। तो मेघदूत। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को उपाधि धारण कब की? शकों के उन्मूलन के बाद। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो देवराज। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी बैठा? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही कराया था। कुमारगुप्त के बाद कौन गद्दी बढ़ता है? तो स्कंदगुप्त 455 से 467 तक। समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो होड़ों का। जूनागढ़ अभिलेख में होड़ों को क्या कहा गया है? तो मल्लेच्छ कहा गया है। एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सुक्रूपम कहा गया है? तो कहौम स्तंभ लेख। सर्वराज्योच्छेदता इन सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किससे मिली थी? समुद्रगुप्त ने। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया था? चक्रपालित ने। होड़ों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिछोड़ शर्मा। तोहरमान का पुत्र कौन था? मिहिर कुल था। मिहिर कुल को यशोधर्मन ने कब पराजित किया था? 532 ईसा पूर्व में। शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियां किस काल में बनाए गए थे? तो गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो गुप्त काल में। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था वराहमिहिर का। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था वाकभट्ट। कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर था? तो गुप्त युग। बाल विवाह की प्रथा भी गुप्त काल से स्टार्ट होती है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण्य अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त काल। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धन्वंतरी क्या था? एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? तो आर्यभट्ट। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी। मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम कब हुआ था जन्म? तो गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 और 19 गुफाएं जो है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे।
सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल द्वीप का शासक कौन था? तो मेघवर्धमान था। गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रजापतियों को क्या कहा जाता था? तो ऊपरी। गुप्त काल में पेट कहा जाता था अनेक ग्रामों के समूह को। गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? अमात्य के नाम से। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा गया? तो स्वर्ण। मरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय पर का उल्लेख महरौली लौह स्तंभ में है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। अजंता चित्रकला का विषय वस्तु है बौद्ध धर्म से। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त। और किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा गया है? तो भी गुप्त काल था। गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तीसरी सदी के अंत में हुआ था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है। गुप्त संवत कब चलाया? 319 ईसा से 320 ईसा तक। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था? 355 ईसा पूर्व में। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी। कालिदास द्वारा रचित महाविकाग्निमित्रम नाटक के का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त का दरबारी का वह कवि हरिशेन था। सर्वप्रथम किसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाधिराज की। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो वाकाटक नरेश रुद्र सेन से। चीन यात्री पाहयान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री पाहयान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में। पाहयान कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? गुप्त उत्तर काल एवं वर्धमान काल।